नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और आज जिस खबर पर हम बातचीत करने जा रहे हैं वो ये कि लोकसभा चुनाव के दौरान पवन सिंह की मुश्किलें अब जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल आज जो घटनाक्रम हुआ है सबसे पहले आपको ये बताते हैं, उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि आखिर पवन सिंह पर ये बड़ी कार्रवाई क्यों की गई है। दरअसल पवन सिंह को बीजेपी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। अब इसके पीछे की जो बड़ी वजह है वो समझिए। दरअसल पवन सिंह जो है वो काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके थे। लगातार वो इसको लेकर कैंपेनिंग भी कर रहे थे और उन्होंने इस सीट पर जब अपने कैंपेनिंग शुरू करने से पहले नॉमिनेशन दाखिल किया तो उन्होंने खुद के नाम से तो नॉमिनेशन दाखिल किया ही, साथ ही उन्होंने सेफर साइड के लिए कि कहीं उसका नॉमिनेशन कैंसिल ना हो जाए, अपनी माता जी के नाम से भी नॉमिनेशन दाखिल किया। बाद में क्योंकि उनका नॉमिनेशन एक्सेप्ट हो गया तो उन्होंने इस सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन इस पर बीजेपी ने एक्शन क्यों लिया है ये समझिए। दरअसल एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उपेंद्र कुशवाहा, वो भी बिहार की काराकाट सीट से ही प्रत्याशी बनाए गए हैं और ऐसे में जिस तरीके से पवन सिंह जो कि बीजेपी में है उन्होंने इस सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है तो सीधे तौर पर इसे पार्टी विरोधी गतिविधियों में काउंट किया गया है, जिसको लेकर बीजेपी ने ये बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल इससे पहले जब लोकसभा चुनाव को लेकर टिकट का डिस्कशन हो रहा था, टिकट बंटवारे को लेकर बात हो रही थी, उस वक्त बंगाल के आसनसोल सीट से पवन सिंह को टिकट दिया गया था। लेकिन उसके अगले ही दिन पवन सिंह ने इस सीट से टिकट वापस कर दिया और इस सीट से चुनाव ना लड़ने की बात कही। इसके बाद इंतजार किया जा रहा था कि उनका अगला कदम क्या होगा। इस बीच खबर ये आई कि वो काराकाट सीट से निर्दलीय चुनावी मैदान में होंगे। उन्होंने वहां से नॉमिनेशन दाखिल किया, वहां पर कैंपेनिंग कर रहे थे और एनडीए के जो प्रत्याशी हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनके खिलाफ वो वहां से चुनाव लड़ते हैं अगर इस तरह का समीकरण बनता है, जिसको लेकर बीजेपी ने अब ये बड़ा एक्शन लिया। अब ये समझिए कि पवन सिंह है कौन। ये तो उनके राजनीतिक करियर की हम बात कर रहे थे, लेकिन पवन सिंह कौन है ये समझिए। देखिए, भोजपुरी स्टार है पवन सिंह। पवन सिंह भोजपुरी सिनेमा में अच्छा खासा दखल रखते हैं, 80 से ज्यादा एल्बम्स में वो काम कर चुके हैं, कई फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। और अगर भोजपुरी स्टार्स की बात की जाए तो काफी महंगे एक्ट्रेस में उनकी गिनती होती है। तो एक तरीके से आप ये मान सकते हैं कि वहाँ भोजपुर से क्योंकि वो ताल्लुक रखते हैं, वहाँ तो उन्हें पावर स्टार के नाम से भी जाना जाता है। तो एक तरीके से पवन सिंह जो है वो जिस तरीके से भोजपुरी जो सिनेमा है उसमें उनका दखल ज़्यादा है, वैसे ही राजनीतिक करियर की शुरुआत उन्होंने 2014 में की थी। 2014 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और उसके बाद से वो लगातार काफ़ी एक्टिव नजर आए थे। जब उन्हें टिकट देने की बात हुई थी तभी सीट को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही थी, लेकिन बंगाल की आसनसोल सीट से जब उन्हें टिकट देने की बात की गई, इसकी घोषणा की गई, तो उन्होंने इसको लेकर साफ इनकार कर दिया और टिकट वापस कर दिया। अब ये समझिए कि जो काराकाट सीट है उस पर चुनावी जो समीकरण है वो क्या कहता है। उपेंद्र कुशवाहा जो कि एनडीए की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं, वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा जो पवन सिंह है वो ताल ठोक रहे हैं और ऐसे में अगर आप ये सोचेंगे तो पूरी जो त्रिकोणीय मुकाबला है वहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। अब बीजेपी ने ये जो कार्रवाई की है उसके पीछे की वजह ये है कि पार्टी ये मानती है कि अगर एनडीए गठबंधन की तरफ से कोई प्रत्याशी इस सीट पर उतारा गया है और अगर उन्हीं की पार्टी का कोई लीडर वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर देता है तो ये सीधे तौर पर पार्टी की छवि को धूमिल करने वाली बात है और ऐसे में इसका एक बड़ा इम्पैक्ट जो है वो पार्टी पर भी पड़ता है। आइए हमारे साथ कुछ और सहयोगी हैं जो लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, ये बताइए कि ये जो बड़ा अपडेट सामने आया है पवन सिंह को लेकर, इससे क्या सियासी समीकरण बिगड़ने वाले हैं? ये समझ से परे है। इसलिए कि पहले कयास ये लगाए पहले ये बताया जा रहा था जो अगर पवन सिंह जीतते हैं तो बीजेपी को अपना समर्थन देंगे। लेकिन अब जिस तरह से बीजेपी ने उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है, ये तो मतलब लग रहा है जो बीजेपी को वहाँ से चुनौतियों का सामना पवन सिंह से करना पड़ा और वो सीट लगता है जो खतरे में है। इसलिए हो सकता है जो बीजेपी ने इस तरह का प्लान किया हो या और जो लोग हैं सो इस तरह का मतलब पार्टी में अनुशासनात्मक जो बात होती है उसके लिए, क्योंकि बीजेपी के बारे में बोला जाता है जो यहाँ तो मतलब अनुशासन बहुत मतलब मायने रखता है। 25 मई को रैली भी होनी है प्रधानमंत्री को, इससे पहले ये एक्शन लेके एक बड़ा मैसेज बीजेपी की तरफ से दिया गया बीजेपी की तरफ से निश्चित रूप से ये दिया गया है और सबको बताने की कोशिश की जो यहाँ जो हाई कमान है, आला कमान है, वही सब सर्वोपरि है और जो बीजेपी का जो कैडर है, कैडर को भी एक मैसेज देने का कोशिश है जो अनुशासनहीनता यहाँ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भले ही जबकि इस बार जो मोदी जी का 400 का नारा है
उसके नारे में अगर इनका एक सीट अगर वहाँ से पवन सिंह का बढ़ता है तो एक अच्छी बात होती। और इसलिए पहले बताया भी जा रहा था कि बीजेपी इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, पहले से ही सवाल। किया जा हाँ रहा था इस बात का कि शायद वो अपना नॉमिनेशन या तो वापस ले रहे थे, क्योंकि हाँ पहले उन्होंने अपनी माता जी के इसलिए साथ भी वहां से नॉमिनेशन दाखिल किया था, बाद में उनका जब एक्सेप्ट हो गया तो उन्होंने माता जी का नॉमिनेशन जो है वो वापस ले लिया था। तो देखिए ये समझिए कि काफी मंथन के बाद ये एक्शन लिया गया। काफी मतलब बीजेपी पे आप ये देखिए तो बीजेपी पे पहले से दबाव भी था, जो पवन सिंह के बारे में आप क्या एक्शन ले रहे हो। जैसे आप देखते हैं जो पप्पू यादव पूर्णिया सीट से लड़ना चाह रहे थे, लेकिन आरजी की कोटे में वो सीट चला गया। कांग्रेस ने कांग्रेस से बगावत, एक तरह से देखे तो बगावत करके वो वहां से वो चुनाव लड़े। उसके बाद फिर जो पप्पू यादव वहां चले गए, रायबरेली और अमेठी में पप्पू यादव चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो कांग्रेस ने तो नहीं लिया था। और हो सकता है आरजेडी से इनकी मतलब सहमति भी हो, लेकिन बीजेपी नफा नुकसान आप समझते हैं, अगर हम पप्पू यादव के एग्जाम्पल को कंसिडर करें कि भाई वहाँ पर भी कुछ इसी तरह का समीकरण था, पुनिया से टिकट नहीं मिला क्योंकि आरजेडी के खाते में थी, वहाँ से बीमा भारती को टिकट दे दिया गया, पुनिया से निर्दलीय चुनाव जो है वो पप्पू यादव अब लड़ रहे हैं, लेकिन वो प्रचार करने के लिए पहुंचे। तो आप क्या समझते हैं कि अगर इस तरह के नहीं, दोनों केस अलग है। देखिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी में फर्क, दोनों पार्टी में फर्क है। और बीजेपी में खास करके बीजेपी एक मतलब पावर्स, अभी जो बोले पावर एक सेंट्रिक पार्टी है और उसमें अनुशासन को, डिसिप्लिन को बहुत मायने रखा जाता है। तो इसलिए अगर वो नहीं निकाल रहे थे पवन सिंह को तो सवाल उठ रहे थे। अब उन्होंने निकाल दिया तो फिर सवाल उठ रहे हैं। तो लेकिन जो सीट पे बीजेपी को काफी दिक्कतों का सामना कर ये मुश्किल है निश्चित रूप से, क्योंकि पवन सिंह की लोकप्रियता भी है और उनके पास पैसे भी हैं और उस इलाके से आते हैं, गिनती होती है। और उन्होंने वहाँ के युवाओं के लिए भी कुछ काम किया है। और वहाँ के सबसे बोल रहा है वो जो पवन सिंह बोल रहे थे, मुझे धरती ने, जैसे मोदी जी को बनारस में माता गंगा ने बुलाया था, तो वैसे वहाँ पे उनको उनके बोल रहे हैं कि मुझे बुलाया गया है। तो इसलिए, और वो वहाँ के युवाओं में लोकप्रिय हैं। वो जो आप सीट देखेंगे तो यूपी और बिहार के बॉर्डर पे है। पवन सिंह की जो लोकप्रियता है वो सिर्फ बिहार तक या भोजपुरी जो सिनेमा है उस तक सीमित नहीं है, नहीं, इंटरनेशनल देश ही नहीं, विदेश में भी। क्योंकि देखिए जब कोई भारतीय या जो आपको भोजपुरी के जानकार हैं या पूर्वांचल के लोग हैं, वो जब वहाँ जाते हैं, कहीं मान लीजिए कनाडा में कोई रहा है, कोई अमेरिका में रह रहा है, तो लोकल चीज ढूंढते हैं और वो लोकल चीज उनको एक खुराक वहाँ मिलता है, तो उनके लिए एक मेंटल रिफ्रेशमेंट और वो जो बोलते हैं वो उनको मिलता है। तो इसलिए पवन सिंह सिर्फ देश में नहीं, सिर्फ पूर्वांचल में ही नहीं, दुनिया भर में जो जहाँ पे भारतीय रह रहे हैं, जो भोजपुरी को समझते हैं, उनके बीच वो चलिए, तो फेमस है। फिलहाल ये समझा जा सकता है कि बीजेपी की तरफ से जो एक्शन लिया गया है वो तो अपनी जगह है, लेकिन पवन सिंह की जिस तरीके से लोकप्रियता है, जिस तरीके से वो इस सीट पर कैंपेनिंग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अब एनडीए गठबंधन के लिए और उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी मुश्किल ला सकता है। अब देखना जरूर होगा कि आखिर जब चुनावी नतीजे सामने आते हैं तो किसका पलड़ा भारी होता है। ऐसे बहुत सारे चुनावी अपडेट्स के लिए आप हमें देखते रहिए। फिलहाल इस डिजिटल लाइव में इतना ही।